हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम जो पिछली बार सीईटी के पेपर हुए हैं, उन सीईटी एग्ज़ाम में चाहे वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन, सभी प्रकार की शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन, ताकि आगामी जो तैयारी है वो और बेहतरीन और शानदार हो। अच्छा, अभी तो हम सीईटी के पेपर सोल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो अभी हाल ही में 2025-26 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके पूछा गया है नए पैटर्न के आधार पर, उनका भी करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है, खाली जगह वर्ष में लागू की गई थी। कौन से वित्तीय वर्ष के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी शुरुआत जो है वो है आपके 2015-16। 2015-16 ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि इसका जो वित्त पैटर्न है, वित्त पोषित है, वो कितना है? तो याद रखिएगा 60-40, यानी केंद्र का 60 और राज्य का जो है वो कितना? 40%। यह है इसका वित्त पोषित या वित्त पैटर्न। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना सिंचाई सुविधा के लिए। ठीक है, यानी कि कम सिंचाई में अधिक फसल पैदावार। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, उसकी जो शुरुआत है 2015-16 के अंदर हुई, और याद रखिएगा वित्त पोषित कितना है? 60-40। अगला अगला है आपके सामने यहीं पर कि राजस्थान कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, निम्न में से किस शहर में स्थित है? यानी कि हमारे राजस्थान में जितने भी अनुसंधान केंद्र है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका भी एक मास्टर कैप्सूल बनाएंगे स्पेशल सीईटी के लिए। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, निम्न में से किस शहर में है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके दुर्गापुरा। कहाँ पर है? याद रखिएगा, दुर्गापुरा, जयपुर। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1943 के अंदर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना हुई आपके 1943 के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला अगला क्या कह रहा है देखिएगा। लीजिए, अगले दो क्वेश्चन आपके सामने। पूछा जा रहा है रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? ये यहाँ पर बात है रामगंज मंडी, जिसे धनिया मंडी, धनिया शहर के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर है ये? तो आप कहेंगे सर वो है कोटा। याद रखिएगा, कोटा जो है, याद रखिएगा, राज्य का, यहाँ पर राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क जो है वो भी विकसित किया गया है। स्पाइस यानी कि मसाला पार्क। राजस्थान का दूसरा जो मसाला पार्क है वो यहीं पर विकसित है। कहाँ पर? कोटा में। तो राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर प्रथम जो मसाला पार्क है वो है आपके, याद रखिएगा, मथानिया। और मथानिया कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर। याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। कोटा के अंदर इससे के अलावा और यदि हम चर्चा करें तो और कौन कौन से पार्क हैं? तो देखो, कोटा के अंदर आपको अभेड़ा पार्क, याद रखिएगा, राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है ये। राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क जो है अभेड़ा पार्क, वो भी कहाँ पर है? याद रखिएगा, कोटा के अंदर। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहीं पर है आपके, याद रखिएगा, स्नेक पार्क। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। कौन सा? वो है सर्प उद्यान। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा कोटा के अंदर ही आपके, याद रखिएगा, ऑक्सीजोन पार्क है। ऑक्सीजोन पार्क, याद रखिएगा। कोटा जो है, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये
सिग्नल फ्री सिटी है, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर सिग्नल फ्री सिटी कौन सा, याद रखिएगा, कोटा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है, प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जब बात हो, राजस्थान उच्च न्यायालय की जब बात हो तो प्रमुख पीठ, मुख्य पीठ या मुख्य सीट, ये जो भी नाम आता है, इसका जो आंसर है वो होगा आपके, याद रखिएगा, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। यहीं पर तो है न्याय विभाग, राजस्थान हाई कोर्ट, याद रखेंगे। अच्छा, यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो फिर आप याद रखिएगा खंडपीठ जो है वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, यहां पर जो पूछा गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर ही आपके न्यायिक अकादमी, ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, अगला है आपके सामने, ये रहा, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा गया है आपके सामने, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। आप सब जानते हैं कि आपके सिटी के अंदर 5 जो है वो स्पेशल सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट है और बालाथल है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका भी एक मास्टर कैप्सूल बना देंगे। यहाँ पर बात है आपके सामने, वो है बालाथल सभ्यता। देखिए, ये जो बालाथल सभ्यता है, सबसे पहले तो ये है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर बालाथल जो सभ्यता है वो है आपकी वल्लभनगर तहसील उदयपुर, याद रखिएगा। कहाँ पर है, वल्लभनगर तहसील उदयपुर। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा बेड़च नदी के किनारे। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा, याद रखिएगा, वी.एन. मिश्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यदि अन्य और विशेष प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुष्ठ रोग के अवशेष या इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा बालाथल से। अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। आप कहेंगे सर पृथ्वीराज तृतीय और महोबा के जो चंदेल शासक हैं इनके मध्य 1182 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था महोबा, या फिर इसे ही कहा जाता है तुमुल का युद्ध। ये एक युद्ध लड़ा गया था 1182 के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय जो है वो क्या हुए थे, विजय हुए थे, याद रखिएगा। इसी युद्ध के तहत आप पढ़ते हैं कि महोबा के जो शासक हैं कौन, जिसका नाम है परमर्दी देव चंदेल, इनके 2 सेनापतियों के नाम आप जरूर याद रखेंगे जिनका नाम है आला और उदल, आला और उदल। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। 1182 के अंदर लड़ा गया था कौन सा, महोबा या तुमुल का युद्ध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, रात्रिकालीन के अंदर लड़ा गया युद्ध है। आगे अगला है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। पिछली बार सीईटी के अंदर चाहे वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, ये क्वेश्चन बड़ा प्रसिद्ध रहा है। लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है शिफ्टों में आया था आपके, वह है सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन वैसे 2 ही तरीके से है,
या तो आपको पूछेगा कि सहेलियों की बाड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके फतेह सागर झील के पास, फतेह सागर, फतेह सागर झील के पास, याद रखिएगा उदयपुर। या फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो फतेह सागर झील के पास उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, इसका निर्माता कौन है, तो आप कहेंगे सर वो है संग्राम सिंह सेकंड, याद रखिएगा। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है शकुंतला, उसी के लिए बनाया गया, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। संग्राम सिंह फर्स्ट, महाराणा सांगा है, याद रखना। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, ये लीजिए, राणे जगपत्रा मर्शिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी। यहां पर आपके सामने आया है एक शब्द मर्शिया। देखिए, हालांकि आपको पता भी है कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य, साहित्यकार, क्षत्रिय बोलियां, तो वहां पर एक बिंदु आएगा राजस्थानी साहित्य शैलियां, और शैलियों से संबंधित आप नाम सुनते होंगे रासो, परगना, वेली, वचनिका, विगत, पर्ची, मर्शिया। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो इस सीईटी के पेपर से ही आया है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर अब ये क्वेश्चन आने लगे हैं, ग्रासो क्या है, विगत क्या है, ये सब कुछ। तो आपके एग्जाम के लिए भी बेहद खास रहेगा। ठीक है, इसका भी आपके एक मास्टर कैप्सूल बनाएंगे। तो यहां पर है राणे जगपत्रा मर्शिया। देखिए मर्शिया क्या होता है, या कई बार इसको ऐसे भी लिख जाता, तो यहां पर लिखा हुआ है कि किसी की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई जो काव्य रचना है उसे क्या बोलते हैं, मर्शिया। यहां पर है राणे जगपत्रा मर्शिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके जगत सिंह से, याद रखिएगा। किससे संबंधित है, जगत सिंह से। ऑप्शन नंबर है बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। बहरूपिया कला, बहरूपिया कला के जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर जानकी लाल भांड को। कौन है, जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड जिनको 2024 के अंदर क्या मिला था, पद्मश्री। इनको कहा जाता है मंकी मैन, याद रखिएगा। तो कौन सी कला से संबंधित है, बहरूपिया कला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना, जहां पर सूची फर्स्ट के अंदर छतरियां हैं और यहाँ पर एक तरफ क्या है, स्थान है। ये स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन है। छतरियां है, हवेलियां है, बावड़ियां है, दुर्ग है, महल है, मंदिर है, ये सब कुछ। ठीक है, तो सूची फर्स्ट के अंदर दे रखी है छतरियां और एक तरफ है आपके सामने स्थान। आपको बताना है कौन सी छतरी जो है वो कौन से स्थान पर है। तो आप कहेंगे सर सवाई जयसिंह की जो छतरी है, सवाई जयसिंह आप सब जानते हैं कि जयपुर के कछावा शासक हैं, और कछावा शासकों की जो छतरियां हैं उन्हें कहा जाता है घेटोर की छतरियां, जो नाहरगढ़ किले की तलहटी में बनी हुई है जयपुर के अंदर। तो आप कहेंगे सर इसका मिलान तो कर दीजिए घेटोर से। फिर है मूसी रानी की छतरी या मूसी महारानी की छतरी, ये 80 खम्भों की छतरी है जो कि कहां पर है, आपके अलवर के अंदर। फिर है आपके सामने गोपाल सिंह की छतरी, ये हो जाएगा आपके करौली। फिर है शेटों की छतरी, रामगढ़। मतलब यहां पर जो पूछा गया इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक के अंदर तीन है, तो एक के अंदर तीन केवल एक ही ऑप्शन में है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपके सामने, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला
अगला है आपके सामने, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये लो, अरे तो अभी एग्जाम के अंदर आया भी था, आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी आया। वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज क्या किया था, वहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक तो ऑप्शन ये था घंवरी देवी, और एक ऑप्शन था घंवरी बाई। एक ऑप्शन में घंवरी देवी था और एक घंवरी बाई था। हालांकि आप सब जानते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कई बार गलत हो जाता है। घंवरी देवी का जो संबंध है वो तो है मांड गाय का, याद रखिएगा, मांड गाय का। घंवरी बाई जो है, याद रखिएगा, कृष्ण की भक्ति, जिनका संबंध डूंगरपुर से है, तो इनको कहा गया है, याद रखिएगा क्या, वागड़ की मीरा, घंवरी बाई। एक आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी सीटी के अंदर किसी शिफ्ट में आया था, हम पेपर सोल्व कर ही रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप बताइएगा, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा गया है? राजस्थान की दूसरी मीरा, कमेंट करिएगा। आगे अगला है आपके सामने कि भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ की गई थी? नीली क्रांति, देखिए क्रांति कल के जब हमने पेपर सोल्व किए थे, इसी के अंदर ही एक और क्वेश्चन था आपके सामने, वो था श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? दुग्ध उत्पादन से, वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति आप जानते ही हैं। यहाँ पर है नीली क्रांति, किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर मत्स्य पालन, मछली पालन से ही तो है। लेकिन इसकी प्रारंभ की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा वो है 1985 टू, हाँ, यानी 1985 से 1990। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने कि राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यानी कि निम्नलिखित में से पूछा है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है इसका आंसर। बाकी आप सब जानते हैं कि राजस्थान की यदि हम बात करेंगे पूरे देश में, तो देखो बाजरा के अंदर टॉप करता है, आपके सामने सरसों व राई के अंदर टॉप करता है, गंवार के अंदर भी टॉप करता है। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ ऑप्शन में देखो गेहूं है, चावल है, चाय है और ऊन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% जो हिस्सा है वो राजस्थान से ही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ऊन की सबसे बड़ी जो मंडी है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर के अंदर है। ऊन की सबसे बड़ी जो मंडी है वो है आपके बीकानेर में। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है राम सागर बांध, ऑप्शन में है राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन में है आपके मेजा बांध, और ऑप्शन में है झवई बांध। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा बांध है जिसका प्रयोग जो है वो हम सिंचाई के रूप में और जल विद्युत दोनों के रूप में लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके, याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, याद रखिएगा, ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर आता है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कौन सी नदी पर है ये? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर। इससे जो जल विद्युत है वो कितनी प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा 172 मेगावाट। चंबल नदी पर हम पढ़ते हैं कि टोटल 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर है और कोटा बैराज है। इनमें से एक जो है वो राजस्थान के बाहर है, वो है गांधी सागर बांध, मंदसौर एमपी में। बाकी 3 बांध जो है वो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध आपके राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में रहा। जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा के अंदर है, कोटा बैराज कोटा के अंदर है। 3 ये राजस्थान में। इन 3 में से कोटा बैराज जो है वो केवल और केवल सिंचाई सुविधा के लिए ही बनाया गया है। बाकी तीनों से क्या होता है? विद्युत उत्पादन। किससे? गांधी सागर से 115 मेगावाट, यहाँ राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। तो चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। याद रखिएगा राजस्थान में भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है ये। भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अगले सेशन में। धन्यवाद।